कोई बात नहीं, हम आपको जिताते में नहीं चाहिए कुर्सी। आज हम मुफ्ती साहब को कहते बैठ जाएं, लेकिन पहले हिसाब दो पिछले 70 साल का। तुम अपने कैंडिडेट को एहसान जाफरी को नहीं दिला पाए इंसाफ। तुम्हारा कैंडिडेट तुम्हारा एमपी था, उनको तुम इंसाफ नहीं दिला पाए। बिल्किस के ऊपर तुम खामोश रहे। क्यों खामोश रहते हो? हमारा वोट लेकर जनाब मंत्री बन जाते हो, और जब बारी आती है बचाने की तो मुंह मोड़ लेते हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोहरी पॉलिसी। अब हमारा कायद खड़ा हो चुका है, अब हमारा लीडर खड़ा हो चुका है। हमारा वोट होगा तो हमारे लीडर को होगा। नहीं करेंगे गुलामी हम हर किसी को। मायावती खड़ी हुई तो मेरे भाई चमारों की तकदीर बदली कि नहीं बदली? उत्तर प्रदेश में यादव खड़ा हुआ, अखिलेश यादव की तकदीर बदली कि नहीं बदली? बिहार में लालू खड़ा हुआ तो वहां की यादव की तकदीर बदल दी। आपकी तकदीर कौन बदलेगा? आपकी ये जब बैरिस्टर खड़ा होता है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो भूल जाइए जनाब कि हम नहीं बैठेंगे सीएम की कुर्सी पर, लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हें सीएम भी बनने नहीं देंगे। क्यों? एक बात बताते, हमारे सीमांचल में 4 सीट आए, 5 सीट आए अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उदाहरण देते हैं, भाग गए चले गए, 4 चले गए, 4 ही गए। हम जैसा तालिब जिंदा है सीमांचल का। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 4 का 3 गुना लेकर आएंगे। अब डर है वहां, पता है क्या डर है वहां? डर इस बात का है 12 सीट 13 सीट की जरूरत थी किसको? तेजस्वी को बनाने के लिए। 5 सीट की उनके पास, मजलिस के पास 5 सीट। आपके उन्होंने देखा कि अरे अब्दुल ईमान साहब से कहेंगे कि अब्दुल ईमान साहब हमें सपोर्ट कीजिए, तो अब्दुल ईमान साहब क्या बोलते हैं? सीमांचल हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, सैलाब की वजह से बहुत दिक्कत होती है वहां पर। तो अब अब्दुल ईमान साहब कह सकते हैं ना कि तेजस्वी साहब हमें हमारा हक चाहिए। क्यों? 5 एमएलए हैं हम, 5 एमएलए नहीं दोगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे। मिसाल के तौर पर आपके गुजरात में 2 पार्टी है, बराबर बराबर सीट आई, लेकिन 10 सीट का डिफरेंट है। और वो 10 सीट किसके पास है? मजलिस के पास। थाना के उधर कितने कितने सीट है? 70 70 80 80 सीट है, लेकिन इधर मजलिस के पास 10 सीट। 1 2 3 4 5 10। क्या 10 सीट लेकर 10 एमएलए लेकर क्या करेंगे? 10 नहीं जनाब, 1 सीट भी मायने रखता है। महाराष्ट्र का की तारीफ पढ़ लीजिए, 1 सीट की जरूरत थी, 2 सीट की किसी जमाने में वहां पर सरकार बनाने के लिए। मायावती की 1 सीट और 1 अखिलेश की सीट। और कांग्रेस को कहता मोहतरमा मैडम हमको सपोर्ट कीजिए, सरकार बनाइए। मोहतरमा ने कहा कि क्यों? 1 ही सीट है मेरे पास ना। कहा कि ये 1 सीट की वजह से हमारी सरकार अटकी हुई, हम कुर्सी में नहीं बैठ सकते। कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे एक विधायक को कैबिनेट में जगह दो, मंत्री बनाओ। कंडीशन कबूल की गई कि नहीं की गई? मेरे भाइयों, आपके पास अगर 10 एमएलए होगा, 2 पार्टियां बराबर होंगी, तो सबसे पहले सज्जा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसके पास झुकेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास झुकना पड़ेगा 10 सीट की वजह से। लेकिन वो सीट आपके पास होगी तब ना, अगर हम सिर्फ उनकी गुलामी करते रहे। 70 साल से हमने उनको देखा। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे अक़लियत तबके के लोगों, आपका शोषण किया जाता है। आपके पूरे गोधरा में कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज है? क्यों नहीं है कि यहाँ का बच्चा नहीं पढ़ना चाहता? हाई स्कूल के बाद उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ के लोग वोट नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मर्तबा गुलामी की जंजीर से बाहर निकल कर देखो, और ज्यादा नहीं, राज्यसभा में कम से कम 10 राज्यसभा का मेंबर चुनोगे, कोई भी बिल पास होगा तो आपका ये 10 मेंबर उस बिल को फाड़ देगा, राज्यसभा के मेंबर में पास नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, हम जानते हैं हम अगर सीएम नहीं बनेंगे तो कोई लेना देना
नहीं, हमको कुर्सी भी नहीं चाहिए, हमें इस कौम के साथ इंसाफ चाहिए, हमें इस कौम के साथ इनका हक चाहिए। यही नहीं जनाब, हर जमाने में कुर्बानी दी है कि नहीं दी? पूछो इन पुरानी पार्टियों से, अंग्रेज से लड़ने में कौन आगे? कलिमा पढ़ने वाला आगे। सबसे पहले मुकाबला अगर अंग्रेज से कोई करता है तो कलिमा पढ़ने वाला नवाब सिराजुद्दौला होता है। उसके बाद में अगर अंग्रेज से कोई मुकाबला करता है तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर का टीपू सुल्तान नजर आता है। उसके बाद अंग्रेज से मुकाबला करता है तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी मुकाबला करता है। उसके बाद अगर कोई अंग्रेज से मुकाबला करता है तो मौलाना कासिम नानोतवी मुकाबला करता है। मौलाना अहमद रशीद सैयद अब्दुल रशीद गंगोही मुकाबला करता है। मौलाना हाफिज जामिन शहीद मुकाबला करता है। और आखिर वक्त में अंग्रेज का खात्मा अगर कोई करता है तो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी मुकाबला करता है। हर मैदान में उलमा, हर मैदान में कलमा पढ़ने वाला। तो हम आज क्यों गुलामी करें? बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए।